class 11 we are again focusing on the same chapter, and in that we will focus on the gas laws. And if you remember your gas laws, you have seen your Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, बहुत पढ़े हैं आपने, ठीक है. Because you know the gas is one of the simplest state of matter, and gases have a high compressibility, they exert pressures and diffusions भी rate इनमें बहुत अच्छी होती है. तो we have seen different laws and different experiments in our previous classes, but over here we are not going for the experiments. We have the different laws, and थोड़ा सा modified हुआ है laws में, थोड़े new relationships हैं, और थोड़ा numericals we have to focus on it. So the first law, if you remember, we are going towards the Boyle's law. Boyle's law अगर आपको याद हो, Boyle's law जो होता है वो आपका प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है, ठीक है. इट हैज़ अ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखना. अगर आपको याद हो कि इन केस ऑफ बॉयल्स वी ऑलवेज से द प्रेशर वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम व्हेन योर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. सो टेम्परेचर वॉज कांस्टेंट. दिस वॉज योर बॉयल्स लॉ इफ यू रिमेंबर. सो टेम्परेचर remaining constant, the product of pressure and volume of a given mass of a gas is constant, ठीक है, constant, ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को देखो, हमने इन्वर्सली रिलेशनशिप, अब ये लाइन जो बता रही है भाई जाहिर सी बात है, व्हेन यू आर रिमूविंग द प्रोपोर्शनल साइन डेफिनेटली यू विल गेट अ कांस्टेंट. अब इसका अगर इक्वल अगर यहाँ लिखो, इक्वल लिखो तो वी नीचे वी यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा. इट विल गिव यू अ कांस्टेंट के इज़ व्हाट इट वाज अ कांस्टेंट. वही बात तो कह रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो भाई क्या प्रोडक्ट ही तो है, वो हमें किसके बराबर दे रहा है, एक कांस्टेंट के बराबर दे रहा है. गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट, राइट. सो दिस थिंग. अब नाउ सपोज यही अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है यू कैन एक्सप्रेस्ड इन अदर फॉर्म ऑल्सो, इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑल्सो. सो द अबव इक्वेशन कैन बी ऑल्सो रिटन इज लाइक दिस. यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है. कैसे? अच्छा ये कंडीशन का भाई के कांस्टेंट है और ये इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि आपका क्या है, टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या है आपका कांस्टेंट है. अब आप इसको याद होगा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है. इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है. अब अगर हम थोड़ा सा इसका वेरिफिकेशन ग्राफिकली भी अगर हम देख लें तो सपोज़ करो हमने बहुत से ग्राफ्स प्लॉट करें. ग्राफ्स आर नॉट रिक्वायर्ड. आपने प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम पे आपने ग्राफ बताया. अब बेसिकली जो आपका इनिशियल स्टेट है वो यही कह रहा है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब वाइस वर्सा है. प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. इफ प्रेशर इज़ डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, इन्वर्सली है. तो सपोज़ करो आपका प्रेशर बहुत हाई है, ठीक है. अब आपको डिक्रीज़ दिखाना है कि कैसे हो रहा है. तो वॉल्यूम आपका क्या बहुत कम है, यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है. तो प्रेशर आपका यहाँ देखिए जैसे जैसे हाई कंडीशन में वॉल्यूम बहुत कम है. फिर आपने प्रेशर डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या है इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. इन्वर्सली कंडीशन आप समझ रहे हैं, ठीक है. तो ये प्रेशर वॉल्यूम का केस है. लेकिन अब यही आप ग्राफिकली ऐसा बना दें, प्रेशर एंड इन्वर्सली रिलेशन विद द वॉल्यूम, देन यू गेट अ स्ट्रेट लाइन दिस वे, ठीक है. एक और ग्राफ हम देखते हैं. जब हम एक और ग्राफ को प्लॉटिंग करते हैं, आपने PV अगेंस्ट प्रेशर आपने करा तो यू गेट डिफरेंट लाइंस. टेम्परेचर्स पे अलग अलग आपको मिलेंगी. तो ग्राफ्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बट प्लीज़ चिल्ड्रन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हाउ यू कैन वेरीफाई दीज पर्टिकुलर लॉ, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है. यहाँ पे देखो T2 बड़ा है कंपैरिजन टू T1. सो आई थिंक दिस इज़ देयर. Talk about this thing, relationship between pressure and density of a gas. So suppose we are just focusing on it because a general idea we have seen on the relationship between the pressure and the volume. Now we'll see the relationship between the pressure and the density of the gas. Suppose I am taking, you have to understand जैसे कि अगर हमने constant, if you are taking constant temperature, so
what will happen on that case when you are taking a constant temperature and for a given mass m of a gas at pressure P1 and volume V1. Now you know that we are discussing about Boyle's law, and in that we are always seeing a relationship between the pressure and the volume. That's why I took this thing and temperature was kept constant. तो हमने यहीं पे करा है भाई, कोई भी गैस होगी, सपोज करो A है, ठीक है, वो गैस का मास भी होगा, ठीक है, से m. अब टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट तो प्रेशर भी लगेगा इस पर P1 और वॉल्यूम भी होगा V1. सो दैट्स वाई आई टुक दैट थिंग. अब डेंसिटी ऑफ द गैस, डेफिनेटली गैस है उसकी डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि वी आर यूजिंग बोथ द थिंग्स ना, मास भी यूज़ कर रहे हैं और वॉल्यूम भी ले रहे हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम इज़ डेंसिटी. सो यू कैन से दैट डेंसिटी को आप क्या लिख सकते हैं. अब इस गैस की जो डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ दिस गैस इज़ D1, क्योंकि हमारे पास क्या है, वॉल्यूम भी है और आपके पास मास, दिस थिंग मास भी गिवन है, प्रेशर भी है आपके पास, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो आप डेंसिटी आराम से निकाल सकते हैं. अब आपको मालूम है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम. ये फिज़िक्स में पढ़ा होगा, ठीक है. फ्रॉम हियर यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वॉल्यूम. सपोज आई वांट टू कैलकुलेट V1, तो हमें वॉल्यूम अगर हमें निकालनी है तो हम वॉल्यूम के लिए क्या कर लेंगे, मास अपॉन डेंसिटी. दिस विल बी आवर फॉर्मूला. तो मास क्या हमने m1 लिया रखा है, डेंसिटी हमने D1 ली रखी है. भाई इस पर्टिकुलर गैस की जो इनिशियल स्टेट होगी वो D1 डेंसिटी होगी, ठीक है. तो ये ऐसे, अब इसको हम अगर हम इसी को सिमिलरली अगर हम प्रेशर चेंज कर देते हैं, नाउ इफ़ आई चेंज द प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2, ठीक है, वॉल्यूम विल बी चेंज फ्रॉम V1 टू V2 एंड डेंसिटी विल बी ऑल्सो चेंज फ्रॉम D1 टू D2. अब यहाँ पे भी हमें V2 निकालना है, तो M2 अपॉन D2 हमारे पास आ जाएगा. अब आपके पास बॉयल्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, आपके पास P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 है. तो आपको क्या करना है, ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है. भाई P1 तो ऐसे ही रहेगा और V1 की जगह आपने क्या करा है, मास, अच्छा मास, सॉरी मैं M1 लिख दिया है. मास जो है ये इसको M ही लिखिए, क्योंकि मास तो गैस का सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है. इसीलिए M ही लिखना है आपको मास के लिए. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दीजिए m अपॉन D1. यहाँ क्या हो जाएगा, P2 m अपॉन D2, क्योंकि मास ऑफ द गैस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है. तो अब आपके पास रिलेशनशिप ये आ गया है, या फिर आपका P1 अपॉन D1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन D2. ये आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा. अब इसमें क्या आपके पास आ रहा है, ये चीज़ आ गई है आपके पास, ठीक है. तो आप ये लिख सकते हो या फिर आप ये लिख सकते हो, क्योंकि मास सेम है तो अबव इक्वेशन कैन बी डीन. तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, ठीक है. दिस थिंग यू आर गेटिंग, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. इसीलिए आपने देखा होगा जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, जैसे हिल स्टेशन वगैरह में, तो वहाँ पे एयर बिकम्स लेस डेंसर ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर वो रहता है, ठीक है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एट हायर एल्टीट्यूड्स एयर बिकम्स लेस डेंसर denser due to low atmospheric pressure, and oxygen become insufficient for breathing, ठीक है. इसीलिए हिल स्टेशन वगैरह में हमें बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है. ये एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप हिल स्टेशन जाते हैं तो आपका एल्टीट्यूड सिकनेस आपको क्यों होता है. तो ये आप रीज़न दे सकते हैं, हेडेक रहता है आपके पास और अनईजीनेस रहता है. ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको वी कॉल्ड एज, इट इज़ कॉल्ड एज एल्टीट्यूड सिकनेस. ये क्वेश्चन है, एक आंसर है प्लस क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. रीजनिंग के लिए कि आपसे पूछा जाता है कि आप जब आप हिल स्टेशन में जाते हैं, हम नैनीताल गए तो आपको सर दर्द और अनईजीनेस क्यों हो रही है. तो दिस इज़ द आंसर विच यू हैव टू गिव नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज़ बीन आस्क्ड. Children, there is a numerical. What will be the minimum pressure required to compress 500 dm cube of air at 1 bar at 200 dm cube at 300 degree centigrade. Now over here please don't get confused कि भाई टेम्परेचर गिवन है, तो यहाँ टेम्परेचर अगर होता तो दोनों तरफ होता, एक ही दिया रखा है. एंड दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड.
तो टेम्परेचर जो है वहाँ एक ही दिया रखा है, डिफरेंट नहीं दिए रखे। तो कुछ भी दिया रखा हो, ये टेम्परेचर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपका बॉयल्स लॉ अप्लाइड होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए आपको कुछ ध्यान देना है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि डेंसिटी तो यहाँ जैसी चीज़ कुछ दी नहीं रखी है आपको। तो अब आपको यहाँ पे रखना है P1 आपको कितना दिया रखा है, ध्यान दीजिए। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड हो रहा है टू कंप्रेस 500 dm³ ऑफ एयर एट 1 बार। तो P1 यहाँ पे क्या दिया रखा है, 1 बार दिया रखा है, ठीक है। V1 आपको कितना दिया रखा है, 500 dm³, क्योंकि दोनों ही dm³ में कन्वर्जन नहीं है। अब आपको P2 निकालना है और V2 जो है आपको 200 dm³ दिया रखा है। तो टेम्परेचर डमी वैल्यू आई ना, तो अब आप यहाँ पे पुट कर लीजिए 1 × 500 इज इक्वल्स टू P2 आपको निकालना, V2 आपको 200 है, तो आपका P2 हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 200। तो ये आपको आ जाएगा P2 जो हो जाएगा 2.5 बार आपका आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो ये तो ईजीएस्ट है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करा, लेकिन हमने डेंसिटी का भी एक देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर dm³ at 27 degree centigrade at 2 bar pressure. What will be its density? We are seeing this question. Density of a gas is found to be 5.46 gram per dm³ at 27 degree centigrade at 2 bar pressure. What will be its density at STP? Now you know we have just now discussed about the formula. We got it P1 upon D1 D1 T1 is equals to P2 upon D2 T2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो क्वेश्चन दिया रखा है, इसमें हमें डेंसिटी दी रखी है गैस की, टेम्परेचर भी दिया रखा है और प्रेशर भी दिया रखा है। यानी हमें P1 दिया रखा है अराउंड 2 बार, टेम्परेचर हमें दिया रखा है अराउंड 27, इसको कन्वर्ट कर लेना, और हमें जो D1 दिया रखा है वो भी 5.46 ग्राम पर dm³ दिया रखा है, ठीक है। अब पॉइंट आता है यहाँ पे रिगार्डिंग हमारा कहा गया आपको डेंसिटी T2 निकालना है जब STP पे। अब STP पे आपको प्रेशर की भी वैल्यू पता है बार में कितनी होती है, और आपको टेम्परेचर की भी वैल्यू पता है STP पे कितनी होती है, ठीक है। तो विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमें सब वैल्यूज़ दी रखी है। अब तुम्हें मालूम है टेम्परेचर तुम इसे कन्वर्ट करोगे केल्विन में, तो ये 300 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट कर लेना। टेम्परेचर STP पे मालूम है 273 केल्विन होता है। D2 आपको निकालनी है। प्रेशर की वैल्यू बार में अगर आपको याद हो तो हम 1 बार यूज़ करते थे STP पर, हम 760 और mm या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि हमें बार में यूज़ करा हुआ है। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर ली है। 2 अपॉन D1 आपका 5.46 इंटू 300 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन D2 और ये 273। तो आप अपना सॉल्व कर लीजिए। यू हैव कैलकुलेटर्स, रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर चिल्ड्रन। एंड 5.46 इंटू 300 अपॉन 273 इंटू 2, यहाँ 1 ज़रूर लिखना क्योंकि अब ये सब वैल्यूज़ हैं, ये डमी वैल्यूज़ नहीं है, तो यू हैव टू पुट इट एवरीथिंग ओवर हियर। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट अबाउट, कैलकुलेटर से कर लेना, तो 3 ग्राम पर dm³। हो सकता है डेसिमल में आपका कुछ आ जाए, मैंने तो राउंड ऑफ करके लिख दिया। सो दिस वैल्यू विल गेट, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। सो दिस वे यू कैन ईजली डू योर न्यूमेरिकल्स। इस पोर्शन में यही 2 पॉइंट न्यूमेरिकल्स के आएंगे, तो ये आएगा या फिर पीछे वाला आएगा, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी आर सीइंग, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ अ गैसियस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर्स ऑफ H2 एट 0.8 बार is there, where 2.0 liter of dioxygen at 0.7 bar are introduced in a 1 liter of vessel। तो एक वेसल है जो 1 लीटर का है कम से कम, और उसमें आपने ये दोनों गैसेस को मिला दिया, मतलब आपकी H2 भी है और ऑक्सीजन भी है। H2 जो है आपका 0.5 लीटर आप ले रहे हैं, प्रेशर उसका 0.8 बार है। ऑक्सीजन का जो सीन है वो 2.0 लीटर है और प्रेशर है 0.7 बार। तो ये हम लोग ने लिखा है, ये हमारा वॉल्यूम है, ये प्रेशर है इसका, ये इस गैस का वॉल्यूम है, ये इस गैस का प्रेशर है। नाउ द क्वेश्चन यू आर गेटिंग, नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। मतलब इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो इस पूरे कंटेनर में जो गैसियस मिक्सचर होगा उसका प्रेशर आपको मुझे देना है। तो हाउ यू विल डू, तो पॉइंट इज़ दैट आपको इंडिविजुअली आपको लेके चलना है ये टास्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स फोकस ऑन इट। नाउ चिल्ड्रन, वॉल्यूम जो है वो हमें टोटल कंटेनर का जो है वो 1 लीटर दिया रखा है, ये 1 लीटर वेसल है हमारा, और टेम्परेचर जो है वो पूरा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे यहाँ पे तो टेम्परेचर डमी है क्योंकि डेंसिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं,
अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। आपका फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, यहाँ दो गैसेस है, दोनों गैसेस का आपको अलग लिखना है। तो पहले आप फॉर हाइड्रोजन यूज़ करिए। अब इसको पहले हम लिख लेते हैं। हमें P1 उन लोगों ने 0.8 दिया रखा है और वॉल्यूम हमें 0.5 दिया रखा है, लेकिन हम कंटेनर की बात कर रहे हैं। तो कंटेनर में आपको यहाँ से प्रेशर आपको उस कंटेनर का निकालना है, ठीक है। वो कंटेनर में गैस का देखेंगे और वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है, क्योंकि वेसल से रिलेट अप कर रहे हैं। अब हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 लीटर वॉल्यूम आपको दिया रखा है। तो 0.8 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू P2 इंटू 1। तो P2 जो है वो 0.8 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1, ये हमारा हो जाएगा 0.4 बार, ठीक है। ये P2 की वैल्यू किसके लिए निकली है? फॉर H2। ऐसी फॉर ऑक्सीजन निकालोगे आप, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब इसमें पहले देखें P1 क्या दिया रखा है हमें। P1 हमें 0.7 दिया रखा है इन लोगों ने बार, और V1 हमें 2 दिया रखा है ना। P2 हमारा हमें निकालना है, V2 वही है, वेसल में ही कर रहे हैं, तो 1 लीटर की कैपेसिटी है। अब आपने लिख लिया 0.7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू P2 इंटू 1। सो P2 इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये वैल्यूज़ हैं। तो आपकी P2 की वैल्यू जो आ रही है वो 1.4 बार आ रही है। अब वो टोटल वेसल का जो कंटेनर है उसका प्रेशर पूछ रहे हैं, तो आपको देखना है टोटल प्रेशर आपका क्या हो जाएगा। ये दोनों जो प्रेशर आपने निकाले हैं, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो यू विल ऐड अप द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये 0. जो गैसेस का निकला है, और आपका वैल्यू आ जाएगी 1.8 बार। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ऑल द 3 पैटर्न्स आई हैव डिस्कस। इन्हीं तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, अगर होम एग्ज़ाम है तो, या बोर्ड में है तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू। कॉपी डाउन दिस थिंग एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज 3 पैटर्न्स यू हैव टू फोकस फॉर योर क्लास 11। ओके, copy each and every notes and also all the 3 numericals in your chemistry copy.